देखिए फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो कुछ बातें करनी है आप लोगों से। तो ये देखिए, ये तिल का तेल है, मार्केट से लाई थी, मार्केट से मंगवाया था। और ये लगभग एक 400 ml का है, 110 रुपये का। और ये देखिए पानी जैसे हिल रहा है, पानी जैसे, देखिए पानी जैसे पतला है एकदम, देख सकते हैं आप लोग। इसमें केरोसिन ऑयल है। तो ये केरोसिन तेल है, जलाया जा रहा है ना, दीपक तुरंत ऐसे लौ तुरंत ऊपर रखा जा रहा है, माचिस का लौ इतना बड़ा सा हो जा रहा है। और देखिए आप लोग, दीपक का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि इसमें केरोसिन ऑयल है। और ये पूरा काला हो जा रहा है दिया, और इतना तेज़ी से जल रहा है, पक 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 पक। केरोसिन तेल का पहले डिब्बी नहीं जलता था, उस तरह से जल रहा है। तो लोगों की पता नहीं कहाँ मानवता जो है कि ख़त्म होते जा रही है। इंसान को तो ठगता ही था इंसान, तमाम तरह की मिलावट करके इंसान को ठग ही रहा था। लेकिन अब भगवान से भी डर नहीं लग रहा है। और लोग भगवान का जो पूजा का तिल का तेल आता था, सेसम ऑयल, उसमें भी मिलावट करने लगे हैं। तो अरे भाई, इतना कमा करके क्या करोगे? ना ही कफन में जेब है और ना ही कब्र में तिजोरी है। तो आप लोग क्या करोगे इतना कमा के? हाँ, तो कम से कम भगवान से डरो। अभी जब कोई कष्ट आता है लाइफ में, सबके लाइफ में आता ही है, तो उसी भगवान का चरण पकड़ने जाता है इंसान। हाँ, भगवान मेरा सही कर दो, हे मेरी माँ मेरा सब सही कर दो। एक बार नहीं सोचता है अपने कर्मों के बारे में कि क्या कर्म किया था जिसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। तो प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, प्लीज़ किसी भी काम में ऐसे मिलावट करके ना कमाएं। ऐसा नहीं कि भगवान के इस तेल में ही, दीपक जलाने वाले तेल में ही देखिए कैसे पानी जैसे हिल रहा है, पानी जैसे छलक रहा है ना। और जो शीशम ऑयल होता है गाढ़ा होता है, ऐसे नहीं छलकता है पानी जैसे। तो क्या करोगे भाई इतना कमा के? इंसान को भी मत ठगो। भगवान के दीप का वो तेल आ रहा है, इसके लिए ही नहीं, किसी को भी आप लोग ना ठगिए। क्योंकि देखिए, इंसान अब मान चुका है कि हम गलत रास्ते से, गलत तरीके से कमाएंगे, मिलावट करके कमाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदे होंगे, ज़्यादा मुनाफे होंगे। और मुनाफा तो हो जाएगा, लेकिन बहुत इसका भुगतान भी करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा तमाम तरह से। आप पैसा कमा लेंगे, किसी रोग में, किसी भी तरह से वो निकल जाएगा। इस समय तो लगेगा कि हाँ, मिलावट करके हम जहाँ पे 200 कमाने वाले थे वहाँ पे 1000 कमा लिए, तो ऐसे दिखेगा। लेकिन वो कहाँ जा रहा है वो नहीं दिखेगा। आप लोग जो भी ऐसा मतलब करता होगा, एक बार गौर से ध्यान देगा तब समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, किसी को धोखा मत दीजिए। इस तरह से थोड़ा ही कमाइए, ईमानदारी के साथ कमाइए और उसी से आगे बढ़िए। क्योंकि ईमानदारी से कमाया हुआ ना हमेशा मतलब रास आता है, और वो हम लोग के काम आता है। इस तरह से बेईमानी से कमाया हुआ पैसा किसी काम नहीं आता है। तो मैं यही संदेश देना चाहती थी, प्लीज़ आप लोग ऐसे लोगों को धोखा मत दीजिए। हमको धोखा दे देंगे आप लोग। तिल के तेल की जगह ऐसे ये केरोसिन ऑयल मिला हुआ तेल जो लोग भी मिला रहे हैं, ऐसा काम कर रहे, दे देंगे। लेकिन उनको कौन धोखा देगा? हाँ, मतलब जहाँ खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो, कुछ नहीं खुला रहता है, वहाँ पे भी हवा जाती है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है। किसकी कृपा से मिलती है? उनकी कृपा से। हाँ, एक पानी की टंकी 2-3 मंजिले पे रख रहा है ना, उसके लिए भी इतना बिजली का बिल पे करना पड़ रहा है, मोटर लगाना पड़ रहा है, तमाम पाइप सेट करना पड़ रहा है। और वो नारियल का पेड़ है ना, जिसमें नारियल फलता है, और उसमें भगवान पानी भर देते हैं। तो सोचिए, भगवान की कृपा को आप लोग समझिए।
उसमें पानी भर देते हैं और उसमें से मतलब देखिए एक बूंद भी टपकता नहीं है और हर नारियल में पानी भरा रहता है। और इस हमारे बॉडी में हम लोग कोई पाइपिंग सेट नहीं किए हैं, तो कुछ नहीं किए हैं, फिर भी भगवान ऐसा सिस्टम सब बनाए हैं हमारे बॉडी का कि ऐसी महीन महीन कोशिकाएं हैं, ऐसी महीन महीन, उसमें भगवान ब्लड, मतलब सोचिए उनकी कृपा, वहाँ तक ब्लड पहुँचता है। कहीं भी थोड़ा सा चीरा लग जाए ना, तुरंत ब्लड निकलने लगता है। तो सोचिए कहीं घर की भी कोई भी है ना, कुछ भी है, वो गंदगी भर जाता है, उसकी सफाई करनी पड़ती है। लेकिन इस बॉडी के अंदर क्या क्या भगवान सिस्टम बनाए हैं। हम लोग हैं कि मतलब तमाम चीज़ें खाते जाते हैं। क्या कभी सफाई किए हैं आप लोग? नहीं। तो ये सब उनकी कृपा है। हाँ, एक बर्तन में खाना भी बनाना पड़ रहा है ना, तो इतना रगड़ रगड़ के धुलना पड़ रहा है। लेकिन ये जो अंदर है ना, जो दिन भर बस बनाते हैं, उसमें सारा इसमें जाता है, उसकी सफाई भी हम लोग नहीं करते हैं। सारा सिस्टम वो बनाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी घटिया, मतलब आप लोग सबको नहीं बोल रही हूँ, जो ऐसा कर रहा हो प्लीज़ ऐसा आप लोग मत करिए। भगवान से डरिए, अपने कर्मों से डरिए। भगवान से तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान से डरने की नहीं ज़रूरत है। जो भी कर्म मिलता है ना, तो भगवान नहीं देते हैं। जो भी हमारे लाइफ में कष्ट दुख मिलता है, सब हम अपने कर्मों से ही पाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों झेल रहे हैं, तो सब अपना कर्म है, याद नहीं रह जाता। ऐसा बनाए हैं भगवान की जब हम पिछले जन्म को भुगत के आते हैं ना, तो याद नहीं रह जाता है, कुछ भी डिलीट हो जाता है सारा। तो हम लोग सोचते हैं अरे हम तो कुछ किए ही नहीं, लेकिन सारे पूर्व जन्म का कर्म जो होता है कि हमारे भोगना पड़ता है इस जन्म में। तो क्यों ना हम मतलब हर जन्म को बढ़िया करते चलें और हर पाप से बचते चलें, ताकि और किसी को धोखा ना दें, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। देखिए जैसे धोखा दे के लोग महंगा घटिया चीज़ दे के मतलब अधिक पैसे में कमाते हैं, तो वैसे सब लोग इतनी ही मेहनत से पैसे कमा के लाए होते हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि रोड पे पड़ा है और लेते आए। तो प्लीज़ सब उन्हीं के रूप हैं। एक एक इंसान बनाया हुआ है ना। हम लोग राम सीता गीता समझते हैं ऐसे नाम लेके, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, कोई मामूली नहीं है। सब उनका बनाया हुआ बंदा है, एक एक इंसान, और सब उनसे कोई कम नहीं है। प्लीज़ किसी को धोखा मत दें, क्योंकि सब उन्हीं के रूप हैं। बस यहाँ पे हम लोग मामूली इंसान दिख रहे हैं, लेकिन सब एक एक पुतला जो ये बनाए हुए हैं उन्हीं के हैं। तो कोई मामूली नहीं है। अब यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करना चाहती हूँ। बाय बाय। और मेरे बातों पे गौर करें। जिसके भी परिवार में जहाँ पे भी ऐसा मतलब चीज़ों में मिलावटी हो रहा है, प्लीज़ बंद करें। और यहीं पे वीडियो का एंड कर रहे हैं। जय माता दी। बाय बाय।